हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आर्ट्स ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 6 एक लेखक और एक पत्र, जिसके लेखक सरदार भगत सिंह हैं। और इसके सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। यानी कि पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो विद्यार्थी हैं उनको राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। भगत सिंह का जो समय था वो आज़ादी का समय था। यानी कि जो समय भगत सिंह का था उस समय देश में आज़ादी की लड़ाई सभी जगह लड़ी जा रही थी। उन्होंने कहा कि कल के समय में देश की बागडोर नौजवानों के हाथ में होगा और अगर उन्हें राजनीति की ज्ञान नहीं होगी वो कैसे देश की स्थिति को संभालेंगे। यानी कि भगत सिंह कहते हैं यदि नौजवानों को राजनीति का ज्ञान नहीं होगा तो आगे चल के देश का बागडोर यानी कि देश की जिम्मेवारी इन नौजवानों के हाथ में ही होगी। मान लीजिए उसको जब राजनीति का ज्ञान ही नहीं होगा तो देश की स्थिति को कैसे संभाल पाएंगे। भगत सिंह का कहना था कि इन देश को ऐसे नौजवान की आवश्यकता है जो तन मन धन देश को अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए निछावर कर दे। यानी कि भगत सिंह कहते हैं कि इस देश को ऐसे नेता की ज़रूरत है जो तन मन धन और पागलों की तरह देश की सेवा के लिए सारे जीवन को निछावर कर दे। जबकि यह काम परिवार में रहकर नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो देश की सेवा है वह पारिवारिक जीवन में रहकर कभी भी नहीं किया जा सकता है। चूँकि विद्यार्थी इस जंजाल से दूर होते हैं और इसीलिए उन्हें राजनीति में भाग लेना चाहिए। यानी कि जो भी विद्यार्थी होते हैं वह पारिवारिक जीवन से मुक्त होते हैं, उनको इससे पारिवारिक जीवन से कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। और देखते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछता है आपसे। और तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। यानी कि अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, भगत सिंह के अनुसार यह सही है कि कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। यानी कि भगत सिंह के अनुसार यह सत्य है कि कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। देश की गुलामी की स्थिति में भगत सिंह को बहुत ज़्यादा बेचैनी देश की गुलामी की स्थिति भगत सिंह को बहुत ज़्यादा बेचैन करती थी। यानी कि हमारा देश अंग्रेज़ों के हाथे गुलाम था और भगत सिंह को यह गुलामी हरगिज़ नहीं पसंद थी और यह बात भगत सिंह को हमेशा बार बार सताती थी और भगत सिंह इससे बेचैन रहते थे। वे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लेख लिखे, संगठन बनाए। जो भगत सिंह थे वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए और लेख लिखे जिससे नौजवानों में मोटिवेट हो और उत्सुकता हो तथा एक सक्रिय कार्यकर्ता
के रूप में जेल भी गए। ऐसे देश भक्त को आज फिर से सलामी देते हैं। यानी कि भगत सिंह एक ऐसे कार्यकर्ता थे, यानी कि भगत सिंह वो देश के आज़ादी के लिए अनेकों लेख लिखे। जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनकी यह कुर्बानी भारतीय जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, उनकी यह कुर्बानी भारतीय मानस को झकझोर दिया और आगे चलकर देश आज़ाद हुआ। यानी कि जब भगत सिंह का फांसी हुआ था, उस समय अपने देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और भगत सिंह यह चाहते थे कि हमारा फांसी हो, तो ऐसे समय में फांसी हो जिस समय देश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो, क्योंकि उस समय उनकी फांसी होगी तो देशवासियों को, युवाओं को ये मोटिवेशनल मिलेगा कि वो लड़ाई में हमेशा तत्पर रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और चौथा नंबर प्रश्न हम वीडियो के अगले भाग में, और चौथा नंबर प्रश्न हम अगला वीडियो बनाकर और अपलोड और चौथा नंबर प्रश्न हम जल्दी वीडियो और चौथा नंबर प्रश्न और अगला प्रश्न हम जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। और अगला प्रश्न हम वीडियो के दूसरे पार्ट में जल्दी बनाकर अपलोड कर देंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? यानी कि जो भगत सिंह हैं उनको विद्यार्थियों से क्या आशा है, क्या उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो भगत सिंह को विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं थी। यानी कि जो भगत सिंह थे उनको विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं थी। देश को आज़ाद करने में तन, मन, धन और से सहयोग करें। यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो देश को आज़ाद कराने में तन, मन, धन से सहयोग करें। विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए भी अपनी देश की अस्तित्व की रक्षा करें, वे इनका परम कर्तव्य है। यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग रहते हुए भी अपने देश की अस्तित्व की रक्षा करें, वे उनका परम कर्तव्य है। वे पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान ज़रूर रखें और जब ज़रूरत पड़े तो देश के लिए जंग के मैदान में कूद पड़े। यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान रखें और जब ज़रूरत पड़े तो जंग के मैदान में कूदने के लिए हमेशा तत्पर रहें। वे एक भारी क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहें। जो विद्यार्थी हैं उनको इस तरह तैयार रहना चाहिए कि पता नहीं कब किस क्रांति का सामना करना पड़ जाए। तो विद्यार्थियों को हमेशा राजनीति का ज्ञान होना चाहिए और हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने। और तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। यानी कि अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा,
भगत सिंह के अनुसार यह सही है कि कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। यानी कि भगत सिंह के अनुसार यह सत्य है कि कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। देश की गुलामी की स्थिति भगत सिंह को बहुत ज़्यादा बेचैन करती थी। यानी कि हमारा देश अंग्रेज़ों के हाथे गुलाम था और भगत सिंह को यह गुलामी हरगिज़ नहीं पसंद थी और यह बात भगत सिंह को हमेशा बार बार सताती थी और भगत सिंह इससे बेचैन रहते थे। वे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लेख लिखे, संगठन बनाए। जो भगत सिंह थे वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए और लेख लिखे जिससे नौजवानों में मोटिवेट हो और उत्सुकता हो तथा एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जेल भी गए। ऐसे देश भक्त को आज फिर से सलामी देते हैं। यानी कि भगत सिंह एक ऐसे कार्यकर्ता थे। यानी कि भगत सिंह वो देश के आज़ादी के लिए अनेकों लेख लिखे, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनकी यह कुर्बानी भारतीय मानस को झकझोर दिया और आगे चलकर देश आज़ाद हुआ। यानी कि जब भगत सिंह का फांसी हुआ था उस समय अपने देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और भगत सिंह यह चाहते थे कि हमारा फांसी हो तो ऐसे समय में फांसी हो जिस समय देश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो, क्योंकि उस समय उनकी फांसी होगी तो देशवासियों को, युवाओं को ये मोटिवेशनल मिलेगा कि वो लड़ाई में हमेशा तत्पर रहें। और अगला प्रश्न हम वीडियो के दूसरे पार्ट में जल्द ही बनाकर अपलोड कर देंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।